हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने ईवीएस यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है उससे लिया है। आज का जो टॉपिक है वो जो विभिन्न राज्य हैं उनसे संबंधित जितने भी नृत्य हैं या लोक नृत्य हैं या फिर शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी नृत्यों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। हर एग्ज़ाम में, हर सीटेट के एग्ज़ाम में नृत्य से संबंधित ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में उन सभी नृत्यों को, जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों से जितने भी क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज की क्लास में 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है जो है आपको क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है। इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है, ठीक है, कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है इसका संबंध कौन से राज्य से है या फिर किस राज्य में ये नृत्य जो है प्रसिद्ध है। पहला है बिहार, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है उसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। मीन्स आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसका जो है कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक, कुचिपुड़ी जो नृत्य है, लोक नृत्य है, वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाता है एग्जामिनर, तो आप एक होता है कि एक मेन जो टॉपिक होता है, मेन जो वर्ड लिखा होता है, सेंटेंस लिखा होता है, उनसे आप समझ जाइए कि ये कहाँ क्या पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन कितना भी घुमाए लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी कि पूछ क्या रहा है। जैसे अगर कुचिपुड़ी से संबंधित अगर एग्जामिनर घुमाता है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग कर देता है, बड़ा कर देता है, तो आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसका जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य कथकली। जो कथकली नृत्य है ये जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कथकली कैसा नृत्य है तो ये शास्त्रीय नृत्य है। इस चीज़ को भी देखते चलिए। ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ये बताना है जो कथकली है ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पहला केरल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है असम और चौथा है आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो है केरल से। कथकली जो नृत्य है वो केरल से संबंधित है, यानी कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराओ या चेराओ कहा जाता है। एक चेराओ भी आता है एग्जाम में। ठीक है। ये भी लिखा होता है, अगर ये लिखा होगा या फिर ये लिखा होगा तो ठीक है। अगर चेराओ भी लिखा है तो भी आप समझ जाइए कि इसका संबंध कहाँ से है। एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराओ नृत्य या फिर चेराओ कहा जाता है या कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध नृत्य है ये बताना है। ठीक है। तो पहला है मिजोरम, दूसरा बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़। तो चेराओ या फिर चेराओ नृत्य का जो संबंध है वो है मिजोरम से। ठीक है। मिजोरम से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं आपको चेराओ ये रहेगा, आपको मिल जाएगा देखने को, कहीं कहीं चिराओ आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो शब्द है एक ही शब्द है। ठीक है। और इसका जो संबंध है वो है मिजोरम से। इसका पहला आंसर ही सही होगा। ठीक है। मिजोरम से इसका संबंध है। चिराओ या चेराओ नृत्य का संबंध मिजोरम से संबंधित है। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है। ये बताना है कि डांडिया जो लोक नृत्य है या कहाँ का, ये बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता है। ठीक है। कि जो डांडिया नृत्य जो है खेला जाता है वो कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो जो डांडिया लोक नृत्य है वो है गुजरात का, और ये गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य से स्थित है। ठीक है। वर्ली जो है एक पारंपरिक कला है, एक कला का नाम है। ठीक है। एक आर्ट का नाम है वर्ली। ये जो वर्ली है ये एक किसी स्थान का भी नाम है। वो स्थान
कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ये बताना है। पहला है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो जो वर्ली है, वर्ली जो कला है वो है महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कला, ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, ये बताना है, ठीक है। कर्नाटक कथक, यानी कि जो कथक है वो कर्नाटक से संबंधित है, और ये मतलब ये देखना है इसमें कि कौन सा सही है। कर्नाटक जो है कथक, दूसरा है असम बिहू, तीसरा है उड़ीसा भरतनाट्यम और चौथा है तमिलनाडु लावड़ी, ठीक है, लावड़ी जो है तमिलनाडु। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो सही है वो है असम, यानी कि सेकेंड ऑप्शन असम जो है बिहू, यानी कि जो बिहू नृत्य है वो असम से संबंधित है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है मधुबनी का, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। मधुबनी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, ये देखते हैं, ठीक है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार और चौथा छत्तीसगढ़। तो जो मधुबनी चित्रकला या पेंटिंग है वो है बिहार से संबंधित, ठीक है। मधुबनी जो प्रिंटिंग है वो या चित्रकला है वो जो है बिहार से संबंधित, बिहार राज्य में मधुबनी जो है बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है, ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती हैं, यानी कि जो नृत्य होते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी जो है मुद्रा या भावनाएं, कौन सी मुद्रा या कौन सी भावना प्रदर्शित होती हैं, ठीक है, ये बताना है। पहला है नृत्य प्रदर्शन, दूसरा है भावनाएं, तीसरा हाथों और चेहरे की गति और चौथा है आत्मविश्वास। तो कोई भी व्यक्ति अगर नृत्य कर रहा है तो उसमें जो मुद्रा या भावनाएं हैं वो हाथों और चेहरे की गति है, ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का क्या नाम है और इसका किस राज्य से संबंध है, ये बताना। यानी कि एक प्रकार का नृत्य है जिसमें कि दो लोग बांस की डंडी लेकर आमने सामने बैठते हैं और जैसे जैसे ढोल बजती है उसके ताल पे डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार, उसके म्यूजिक के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं, ठीक है, और नाचते हैं। इसका इस जो नाच है, ये जो नृत्य है, इसका क्या नाम है और ये किस राज्य से संबंधित है, ये भी बताना है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला है तोरांग, यानी कि मिजोरम, जो यानी कि जो ये नृत्य है ये इसका जो नाम है वो तोरांग है या मिजोरम से संबंधित है, या फिर कुड़ुक झारखंड, या तीसरा है झूम झारखंड, या फिर चौथा है चिराओ मिजोरम। तो ये जो नृत्य है वो उस नृत्य को जो है चिराओ कहते हैं, चिराओ या चिराओ, ठीक है, कहीं कहीं चिराओ भी आता है, ठीक है, एग्जाम में, तो इस चीज़ को भी देखिएगा ध्यान से, कहीं कहीं चिराओ होता है, कहीं कहीं चिराओ होता है, ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो मिजोरम से है और इसका जो नाम है वो है चिराओ, ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल नामक त्यौहार का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। जो पोंगल नाम का त्यौहार मनाया जाता है वो किस राज्य से इसका संबंध है। पहला है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका जो संबंध है वो है तमिलनाडु से, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालबेलिया और झूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। जो कालबेलिया और झूमर नृत्य होता है इसका संबंध किस राज्य से है, ये बताना है। पहला है बिहार, दूसरा है असम, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश। तो जो कालबेलिया और झूमर नृत्य है इसका संबंध राजस्थान से है, ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमाशा और लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये बताना है कि जो तमाशा और लावड़ी नृत्य है ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, बताना। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जो तमाशा और लावड़ी नृत्य है वो है महाराष्ट्र का, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और ये एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्न को सुमेलित कीजिए, इसमें जो है सुमेलित करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला है मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश, दूसरा है रासलीला
राजस्थान यानी कि जो मोहिनीअट्टम है वो उत्तर प्रदेश से है, ये बताना है, सुमेलित करना है। ठीक है। दूसरा रासलीला क्या राजस्थान से है। तीसरा क्या झूमर उत्तर प्रदेश से है। चौथा कथक केरल से, यानी कि इसमें बताना कि कौन सा किस से सुमेलित है, सुमेलित करना है। ठीक, मिलाना है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो बहुत ही आसान होता है इनको लगाना। ठीक है। तो इनको कैसे सुमेलित करेंगे ये हम बताते हैं। जैसे ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे कि आप एक देखिएगा कि इधर स्टेट दिया हुआ है, यहाँ पे जो है नृत्य दिया हुआ है। तो यूपी जो है उत्तर प्रदेश है, उसका संबंध किससे है, तो अगर ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इसका संबंध जो है कथक से है, तो इसको सीधे यहाँ पे मिलाल कर दीजिए। ठीक है, आसानी से आपके पास पेंसिल होगा या पेन होगा, जो भी होगा उसकी सहायता से आप पेपर में, आपको पता है कि पेपर ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में आप ऐसे ही करेंगे कि जो आपको ज़रूरी, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन आपको पता होता है, कुछ लोगों को एक या दो ऑप्शन पता होता है, तो जो ऑप्शन आपको पता है पहले आप उस पर जो है मिलान कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला है, यानी कि एक जो है उत्तर प्रदेश का जो है नृत्य है वो है कथक। ठीक है, तो इसको आप मिला लीजिए। फिर जो है देखते हैं कि बी का जो राजस्थान है उसका जो है सही आंसर क्या है। तो जो राजस्थान है उसको जो है, ये जो झूमर है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसको ऐसे मिला लेंगे। फिर तीसरा पड़ता है उत्तर प्रदेश, तो जो रासलीला है ये इसका संबंध उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उसको ऐसे मिला लेंगे। और लास्ट में बचेगा केरल, केरल जो है चला जाएगा सीधा मोहिनीअट्टम। ठीक है, पहला ऑप्शन। तो ऐसे जो है हो जाएगा। कहने का मतलब इसका पहले होगा ए का जो है चौथा होगा। ठीक है, फिर होगा बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है और ये चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला ये दिया हुआ सेकंड ऑप्शन में, तो यही सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि नृत्य से संबंधित है सभी राज्यों के। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और क्वेश्चन है जो कि नृत्य से संबंधित है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो है रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इनको डिस्कस किया है आज की क्लास में। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आज की क्लास को लाइक करिएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।